नमस्ते। कभी सोचा है एक बड़े शहर में जहां लाखों लोग रहते हैं, हर कोई अपनी रोजी रोटी कैसे कमाता है? आज की हमारी पड़ताल इसी बारे में है। हम शहर की इसी धड़कन को समझने की कोशिश करेंगे कि लोग अपना जीवन चलाने के लिए कितने अलग-अलग तरीकों से काम करते हैं। और ये वाकई एक बड़ा सवाल है ना। शहर कभी सोता नहीं है। हर कोने में हर पल कोई ना कोई कुछ न कुछ कर रहा होता है। पर ये सब काम असल में दिखता कैसा है? क्या सबके लिए मौके एक जैसे होते हैं? चलिए साथ मिलकर शहर की इस आर्थिक पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। 1 करोड़। सोचिए जरा, ये आंकड़ा कितना बड़ा है। हमारे देश में लगभग इतने स्ट्रीट वेंडर मतलब रेहड़ी पटरी वाले हैं जो शहरों में काम करते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तो शहर की विशाल अर्थव्यवस्था का बस एक छोटा सा हिस्सा है। तो हमारी कहानी शुरू होती है शहर की सड़कों से। ये वो जगह है जहां हर रोज लाखों लोग अपनी मेहनत से 2 वक्त की रोटी कमाते हैं। देखते हैं कि उनकी जिंदगी असल में होती कैसी है। मिलिए बच्चू मांझी से। ये बिहार के गांव से काम की तलाश में शहर आए थे। अब ये अपना रिक्शा चलाते हैं, यानी खुद के मालिक हैं। पर इस आज़ादी की एक कीमत है। इनकी कमाई और काम दोनों ही पक्के नहीं हैं। अगर एक दिन बीमार पड़ गए तो समझिए उस दिन की कमाई गई। और बच्चू मांझी अकेले नहीं हैं। सड़क पर काम करने वाले लाखों लोगों की यही हकीकत है। कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। पुलिस कभी भी आकर कह सकती है कि अपना ये अस्थायी ठिकाना हटा लो। मतलब जिंदगी लगातार एक अनिश्चितता में गुजरती है। अच्छा, अब सड़कों से निकलकर बाजार की तरफ चलते हैं। यहाँ हमें कामकाज का एक ज्यादा जमाया, एक ज्यादा स्थायी रूप देखने को मिलता है। यहाँ चीजें थोड़ी अलग हैं। ये हैं हरप्रीत और वंदना। ये एक रेडीमेड कपड़ों के शोरूम के मालिक हैं। बच्चू मांझी के ठीक उलट, इनकी दुकान परमानेंट है, लाइसेंस वाली है और इनका बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। ये सिर्फ खुद नहीं कमा रहे बल्कि दूसरे लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। तो एक कामयाब दुकान चलाने का मतलब सिर्फ सामान बेचना नहीं होता। इसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम करता है। उन्हें सही जगह से माल खरीदना पड़ता है, विज्ञापन पर पैसा लगाना पड़ता है और अपने कर्मचारियों को मैनेज भी करना होता है। एक पूरी तरह से संगठित काम है जो सड़क पर होने वाले काम से बिल्कुल अलग है। तो हमने स्वरोजगार की दुनिया देखी। अब उन लोगों की दुनिया में चलते हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं। और शुरुआत करते हैं लेबर के सबसे असुरक्षित रूप से। आगे बढ़ने से पहले एक शब्द समझना बहुत जरूरी है। कैजुअल काम या अनियमित काम। इसका सीधा सा मतलब है काम पक्का नहीं है। जब कंपनी के पास ज्यादा काम होता है तो मजदूरों को बुला लिया जाता है, और जब काम कम होता है तो उन्हें घर भेज दिया जाता है। ये निर्मला हैं। वो एक कपड़े एक्सपोर्ट करने वाली फैक्ट्री में दर्जी का काम करती हैं। हो सकता है वो वैसे ही कपड़े सिलती हों जो हरप्रीत और वंदना जैसे शोरूम में बिकते हैं, पर उनका काम कैजुअल है। साल के कुछ महीने तो खूब काम होता है, लेकिन बाकी समय वो खाली बैठी रहती हैं। जब काम का सीजन होता है तो निर्मला का दिन सुबह 9 बजे शुरू होता है और रात 10 बजे तक चलता है, यानी पूरे 13 घंटे, और कभी-कभी तो इससे भी ज्यादा काम करना पड़ता है। और जब सीजन खत्म हो जाता है तब क्या? तब साल में लगभग 3 से 4 महीने निर्मला के पास कोई काम नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी असुरक्षा है। और इस असुरक्षा का सबसे कड़वा सच ये है, जरा ये लाइन सुनिए। अगर मजदूर अपने वेतन या काम की स्थिति के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें काम छोड़ने के लिए कह दिया जाता है। मतलब साफ है, आवाज उठाई तो नौकरी गई। तो चलिए अब इस दुनिया से निकलकर रोजगार के बिल्कुल दूसरे छोर पर चलते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां स्थिरता और सुरक्षा है, ताकि हम इन दोनों के बीच का फर्क साफ साफ देख सकें। तो अब तक हमने 2 बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं देखी हैं। एक तरफ निर्मला जैसे कैजुअल कामगार हैं और दूसरी तरफ एक परमानेंट कर्मचारी। एक तरफ है अनिश्चितता तो दूसरी तरफ है स्थिरता। एक तरफ कोई फायदे नहीं तो दूसरी तरफ कई तरह की सुविधाएं। चलिए इस दूसरी दुनिया को थोड़ा और करीब से जानते हैं। मिलिए सुधा से। वो एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर हैं। उनकी नौकरी परमानेंट है। उन्हें हर महीने एक फिक्स सैलरी मिलती है और वो ये मानकर चल सकती हैं कि उनकी ये नौकरी लंबे समय तक रहेगी। अपनी रेगुलर सैलरी के अलावा सुधा को और भी बहुत कुछ मिलता है। बुढ़ापे के लिए बचत, छुट्टियों के पैसे, परिवार के लिए मेडिकल की सुविधा। ये वो सारे फायदे हैं जो निर्मला जैसे कैजुअल कामगारों को कभी नहीं मिलते। तो हमने क्या देखा? बच्चू मांझी, हरप्रीत, निर्मला और सुधा, ये सभी एक ही शहर में रहते हैं, एक ही हवा में सांस लेते हैं, लेकिन इनकी दुनिया एक दूसरे से कितनी अलग है।
और शायद यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। ये लोग कभी एक दूसरे से मिले नहीं होंगे, लेकिन फिर भी ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। हरप्रीत के शोरूम को निर्मला जैसे मजदूरों की जरूरत है। सुधा जैसी मैनेजर को बच्चू मांझी जैसे लोगों की जरूरत है जो शहर को चलाते हैं। ये सभी एक बहुत ही जटिल जाल का हिस्सा हैं। ये ताना बाना हमें शहरी जीवन में मौजूद असमानता और हमारी एक दूसरे पर निर्भरता दोनों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।